प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का चौथा पाठ अपराजिता, जिसकी लेखिका शिवानी हैं। आज हम फिर से इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? तो आप इसका उत्तर देंगे शिवानी। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे। इस पाठ में अपंग युक्ति डॉक्टर चंद्रा का वर्णन है। इस पाठ में अपंग युक्ति डॉक्टर चंद्रा का वर्णन है। तीसरा प्रश्न है, इस पाठ को पढ़कर हमारे मन में क्या भाव जगते हैं? इस पाठ को पढ़कर हमारे मन में क्या भाव जगते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे। इस पाठ को पढ़कर हमारे मन में दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति के भाव जगते हैं। उनके प्रति सम्मान का भाव जागता है। दिव्यांग का अर्थ होता है विकलांग। इस पाठ को पढ़कर हमारे मन में दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति के भाव जगते हैं। उनके प्रति सम्मान का भाव जागता है। चौथा प्रश्न है, इस पाठ से किनको क्या प्रेरणा मिलेगी? इस पाठ से किनको क्या प्रेरणा मिलेगी? तो आप इसका उत्तर देंगे। दिव्यांगों या अपंगों को अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करने की प्रेरणा मिलेगी। दिव्यांगों को अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करने की प्रेरणा मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला लिखित प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा को पहली बार देखकर लेखिका के मन में क्या क्या भाव उठे? डॉक्टर चंद्रा को पहली बार देखकर लेखिका के मन में क्या क्या भाव उठे? तो आप इसका उत्तर देंगे। डॉक्टर चंद्रा को पहली बार देखकर लेखिका के मन में उसके प्रति आदर सम्मान के भाव उठे। वह अपंग होते हुए भी बड़ी दक्षता के साथ अपने सभी कार्य पूरे कर रही थी। डॉक्टर चंद्रा को पहली बार देखकर लेखिका के मन में उसके प्रति आदर सम्मान के भाव उठे। वह अपंग होते हुए भी बड़ी दक्षता के साथ अपने सभी कार्य पूरे कर रही थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका किस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई? लेखिका किस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई? तो आप इसका उत्तर देंगे। लेखिका एक अपंग महिला का बैसाखियों के सहारे व्हील चेयर तक पहुंचना तथा स्वयं उसे चलाते हुए कोठी के भीतर तक चले जाना एवं उसकी नियमितता को आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई। लेखिका एक अपंग महिला का बैसाखियों के सहारे व्हील चेयर तक पहुंचना तथा स्वयं उसे चलाते हुए कोठी के भीतर तक चले जाना एवं उसकी नियमितता को आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को
सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न पाया? लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न पाया? तो आप इसका उत्तर देंगे, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों की तरह चल फिर नहीं सकती थी। वह अपंग होकर भी उच्च स्तर की पढ़ाई करने में जुटी थी। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों की तरह चल फिर नहीं सकती थी। वह अपंग होकर भी उच्च स्तर की पढ़ाई करने में जुटी थी। चौथा प्रश्न है, अपंग चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा बनाने में उसकी माता का क्या योगदान रहा? अपंग चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा बनाने में उसकी माता का क्या योगदान रहा? तो आप इसका उत्तर देंगे, जब चंद्रा एक अपंग बालिका थी तब उसकी माता ने बंगलुरु के प्रसिद्ध स्कूल माउंट कार्मल में प्रवेश दिलाने के लिए स्कूल के द्वार पर धरना दे दिया। उसकी माँ अपंग पुत्री की कुर्सी को कक्षाओं में घुमाती फिरती थी। यह काम उन्होंने 25 वर्ष तक किया। उन्हीं की लगन व परिश्रम से अपंग चंद्रा डॉक्टर चंद्रा बन सकी। पांचवा प्रश्न है, लेखिका के अनुसार लखनऊ के युवक को डॉक्टर चंद्रा से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? लेखिका के अनुसार लखनऊ के युवक को डॉक्टर चंद्रा से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? तो आप इसका उत्तर देंगे, लखनऊ के घायल युवक को मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। उसे डॉक्टर चंद्रा से प्रेरणा लेकर अपनी जिजीविषा और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। छठा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से क्या अनुरोध किया? डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से क्या अनुरोध किया? तो आप इसका उत्तर देंगे, डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से 2 अनुरोध किए। पहला है, अपने दामाद से कहकर माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मंगवा दें। उसका बायोडेटा भेजकर किसी फेलोशिप का प्रबंध करा सकें। दूसरा है, उसकी लिखी कविताएं पढ़कर उनके बारे में बताएं कि उनमें दम है या नहीं। उसकी लिखी कविताएं पढ़कर उनके बारे में बताएं कि उनमें दम है या नहीं। सातवां प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इसका पता किससे चलता है? डॉक्टर चंद्रा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इसका पता किससे चलता है? तो आप इसका उत्तर देंगे, डॉक्टर चंद्रा ने सभी कार्य आत्मविश्वास के साथ संपन्न करती है। उसने नियति को अंगूठा दिखाकर डॉक्टरेट की उपाधि ली। अभी भी वह फेलोशिप के लिए प्रयत्नशील है। डॉक्टर चंद्रा अपने सभी कार्य आत्मविश्वास के साथ संपन्न करती है। उसने नियति को अंगूठा दिखाकर डॉक्टरेट की उपाधि ली। अभी भी वह फेलोशिप के लिए प्रयत्नशील है। आठवां प्रश्न है, चिकित्सा ने जिसे खो दिया था उसे विज्ञान ने कैसे पा लिया? डॉक्टर चंद्रा के जीवन से उदाहरण लेकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। चिकित्सा ने जिसे खो दिया था उसे विज्ञान ने
कैसे पा लिया? डॉक्टर चंद्रा के जीवन से उदाहरण लेकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर देंगे, चिकित्सा जगत डॉक्टर चंद्रा का कुछ भी भला नहीं कर पाया। उसने इसका कोई लाभ भी नहीं उठाया। एक प्रकार से उसे खो दिया। उसी अपंग महिला को विज्ञान के क्षेत्र में अपार सफलता मिली। डॉक्टर चंद्रा के रूप में विज्ञान को अनोखा वरदान मिल गया। चिकित्सा जगत डॉक्टर चंद्रा का कुछ भी भला नहीं कर पाया। उसने इसका कोई लाभ भी नहीं उठाया। एक प्रकार से उसे खो दिया। उसी अपंग महिला को विज्ञान के क्षेत्र में अपार सफलता मिली। डॉक्टर चंद्रा के रूप में विज्ञान को अनोखा वरदान मिल गया। 9वां प्रश्न है, वीर जननी का पुरस्कार किसको मिला और क्यों मिला? वीर जननी का पुरस्कार किसको मिला और क्यों मिला? तो आप इसका उत्तर देंगे, वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रह्मण्यम को मिला। इस महिला ने अपनी अपंग पुत्री को महान वैज्ञानिक बनने में जो लंबी एवं कष्ट साध्य साधना की थी, उसी के फलस्वरूप यह पुरस्कार मिला। वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रह्मण्यम को मिला। इस महिला ने अपनी अपंग पुत्री को महान वैज्ञानिक बनने में जो लंबी एवं कष्ट साध्य साधना की थी, उसी के फलस्वरूप यह पुरस्कार मिला। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के मौखिक और लिखित प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें पढ़ें, अच्छे तरीके से इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।